स्टूडेंट, आज आपको हम सेट CBSE NCERT में क्लास 11 का न्यू सिलेबस 2023-24 में मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1 में हम क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है लेट A, B एंड C, ये 3 सेट्स दिए गए हमारे A B सेट के रूप में, सच दैट A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C एंड A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, सो दैट B इक्वल टू C। यानी यहाँ 3 सेट्स दिए गए A, B और C। इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन में हमको A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C है और सेकंड कंडीशन में A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C दिया गया है, जिसके अंदर हमको B इक्वल टू C के रूप में हमको इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पर पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करते हैं। पहले आप देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखिए ऐसे होता है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ठीक है ना, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो आपको जैसे आपने 6, 7, 8 में आपने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इस टाइप से आपने इसके अंदर यूज़ किया था। तो क्या होता था, A से आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते थे तो A इंटरसेक्शन B हो जाता था। ऐसे A इंटरसेक्शन B, ऐसे आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया A इंटरसेक्शन B, फिर क्या लगा आपका इसके अंदर यूज़, इसको ब्रैकेट में कर लिया, फिर हमने यूनियन का लगा दिया सिंबल, फिर उसके बाद A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C। जैसे आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं कि A से हमने B को मल्टीप्लाई कर लिया तो A इंटरसेक्शन B यानी A इंटू B हो जाता है। फिर अगर प्लस का सिंबल लगा तो प्लस का सिंबल लगा देते, फिर A इंटू C, इस टाइप से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाता है। यानी A इंटरसेक्शन B कर दिया, यूनियन का सिंबल लगा दिया, A इंटरसेक्शन C कर दिया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको आप देख लीजिए। गिवन है हमारा क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ गिवन है, एक तो A यूनियन B दिया गया है इक्वल टू A यूनियन C के, और दूसरा कंडीशन हमारी दी गई है A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। ये दो कंडीशन हमारी दी गई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यूनियन वाली केस में यानी यूनियन वाली कंडीशन का हम यूज़ कर लेते हैं। यूनियन वाली कंडीशन हमारी ये दी गई है, इसका हम यूज़ कर लेते हैं। तो हमें इसमें हम इसके अंदर जो भी यूज़ करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, हम इस केस में इस कंडीशन में दोनों साइड पे B से इंटरसेक्शन कर लेते हैं। कैसे देख लीजिए, A यूनियन B इंटरसेक्शन B से ही हमने इधर देखिए इंटरसेक्शन कर लिया, इक्वल टू A यूनियन C इंटरसेक्शन B, यानी दोनों साइड पे हमने B से ही इंटरसेक्शन कर लिया। इसको हम क्यों करते हैं इंटरसेक्शन B से, क्योंकि हमको प्रूव करना है B इक्वल टू C, यानी दोनों साइड पे हमको B लेकर के आना है। तो B के इक्वल लाना है, तो हमारा क्या हो जाता है, हम दोनों साइड पे B से ही इंटरसेक्शन करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए A यूनियन B इंटरसेक्शन B, एक एग्जांपल लेकर के आपको हम समझाते हैं। मान लो A सेट के अंदर हमारा 1 और 2 और 3 इस टाइप से नंबर्स दिए गए, एलिमेंट्स दिया गया है। B के अंदर हमारा दे दिया गया मान लो 2, 3, 4, तो हमारा A यूनियन B क्या बन जाएगा, A यूनियन B का मतलब होता है कि जो दोनों सेट के अंदर नंबर्स होते हैं उनको आपस में इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन जो दो नंबर दोनों के अंदर जो नंबर रिपीट कर रहे हैं उसको एक ही बार लिखते हैं। तो दोनों के अंदर हमारा क्या आया 1, फिर 2 दोनों में आ गया, 3 दोनों में आ गया, और फिर बाकी बचा 4। जो नंबर रिपीट कर रहा है दोनों के अंदर आ रहा है उसको एक बार लिखा जाता है, A यूनियन B बन गया। अब हमको क्या करना है, A यूनियन B इंटरसेक्शन B। अब इसके अंदर क्या है, जो दोनों के अंदर जो कॉमन होगा A यूनियन B में जो एलिमेंट होंगे और B के जो एलिमेंट होंगे, जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन। तो A यूनियन B में हमारा नंबर क्या दिया गया है 1, 2, 3, 4, और जबकि B के अंदर हमारा नंबर क्या दिया गया 2, 3, 4, तो दोनों में कॉमन क्या है 2, 3, 4, ये तो दोनों में दिया गया, यानी 2, 3, 4 ये दिया गया ना। यानी इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, A यूनियन B इंटरसेक्शन B, यानी क्या बन जाता है, ये B के ही तो एलिमेंट आएंगे तो ये B बन जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे B, इस पूरी की जगह पे मैंने क्या लिख दिया B। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज कर लेते हैं। कैसे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे A इंटरसेक्शन B, फिर यूनियन का सिंबल लगा दिया, C इंटरसेक्शन B लिख दिया। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब दोबारा यहाँ पर हम फिर यही वाली कंडीशन यूनियन वाली उठा लेते हैं, ठीक है ना। दोबारा हम क्या ले लेते हैं, नाउ A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C, यही कंडीशन हम फिर ले लेते हैं। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, अब दोनों साइड पे हम क्या करेंगे,
सी से इंटरसेक्शन कर लेते हैं। क्यों इंटरसेक्शन कर लेंगे सी से, इसको भी आप देख लीजिए। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि बी वाले जब हमने बी इंटरसेक्शन लिया था तो हमको बी प्रूव करना था। अब हमको सी प्रूव करना है तो दोनों साइड हम सी से इंटरसेक्शन करेंगे तभी तो सी प्रूव होगा। दोनों साइड हमने सी से इंटरसेक्शन कर लिया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है यहाँ पर ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, सेम अकॉर्डिंग ऐसे हो गया। मान लीजिए हमने ए लिया था, ये ए के हो गए नंबर एलिमेंट्स, और इसको हमने सी का एलिमेंट्स मान लिया, मान लीजिए, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा ए यूनियन सी, ऐसे ए यूनियन सी, ये ए यूनियन सी बन गया हमारा। यानी ए के एलिमेंट और सी के एलिमेंट को आपस में हमने इंक्लूड कर लिया, लेकिन जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखा। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। अब ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी ये लेना है, यानी जो ए यूनियन सी के जो नंबर्स हैं वो सी के अंदर, जो सी के एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर नंबर जो हमारे होंगे, जो कॉमन नंबर होंगे, वही तो हमारा इंटरसेक्शन बनेगा ना। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा इंटरसेक्शन, यहाँ पर इंटरसेक्शन 2, 3, 4 है। सी के एलिमेंट तो आएंगे इसके अंदर, तो सी के तो एलिमेंट आए इसके अंदर, ये इंटरसेक्शन बन गया। यानी यहाँ पर इंटरसेक्शन हमारा क्या बन गया, सी। इसका तो इंटरसेक्शन हमारा सी बन गया, यानी सेम सिमिलरली ऐसे ही बन गया इसका भी, ठीक है ना। और इधर वाले को जैसे हमने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से यूज किया था, वैसे इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज कर लेते हैं। ए से हमने मल्टीप्लाई किया इसको, ए इंटरसेक्शन सी, फिर यूनियन लगा दिया बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी के हो गया। अब यहाँ पर हमारा जो गिवन है वो क्या दिया गया है, यहाँ पर गिवन है हमारा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ये हमारा गिवन है चीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी है ये, ए इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पर क्या है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, इसको हमने ब्रेक कर दिया, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से कर दिया, तो ये हो गया। अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी, ये इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के। तो यहाँ पर अगर हम लिख लेते हैं इसकी जगह पे तो क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कर लेते हैं इसकी जगह पे, यानी इसकी जगह पे हम ए इंटरसेक्शन बी लिख देंगे, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ले लेते हैं। इक्वेशन 2, अब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन सी इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन सी, बात एक ही हो गई, बी इंटरसेक्शन सी या बी इंटरसेक्शन सी, ये भी हो गया। यानी इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 0 हो गया, कट गया, ठीक है ना। अब बी इक्वल टू सी बचा। प्रूव करने के लिए कहिए पूरा प्रूव करा देते हैं, इसको देख लीजिए। देखिए इसको उतार लिया मैंने, फिर दूसरे फर्स्ट वाले को हमने उतार लिया, बी को तो हमने इधर लिख दिया, इसको हमने लिख लिया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, इसको हम बी इंटरसेक्शन सी कर देते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन 1 हो गई, ये सी है। अब यहाँ पर आप ले लीजिए, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये तो हमारा कट गया। अब ये क्या आ गया हमारा, इसको देख लीजिए, इधर तो हो गया 0 इक्वल टू सी माइनस बी, ये तो हो गया ना, सी माइनस बी। अब बी को इस साइड पे ले लेते हैं, तो 0 ये माइनस में इधर आया तो क्या हो गया, प्लस बी इक्वल टू सी, तो क्या हो गया बी इक्वल टू सी, यही तो हमको प्रूव करना था, ठीक है ना।